भारत के कानूनों में ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 128 के बारे में। ये एक ऐसा कानून है जो असल में अपराध होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, जरा सोचिए, पुलिस को कोई ऐसा इंसान मिलता है जो जानबूझकर छिप रहा है, अपनी पहचान, अपनी मौजूदगी सब कुछ छिपाने की कोशिश कराए। तो सवाल ये उठता है कि क्या कानून बस हाथ पर हाथ धरे इंतजार करेगा कि वो कुछ गलत करे, या फिर इसे रोकने का कोई तरीका भी है? बस इसी सिचुएशन के लिए बनाई गई है धारा 128। देखिए, जब हम कानून के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले सजा आती है। मतलब कुछ गलत हुआ, उसके बाद एक्शन लिया गया। लेकिन एक अच्छा कानूनी सिस्टम सिर्फ सजा नहीं देता, वो अपराध को होने से भी रोकता है। और ये जो धारा 128 है ना, ये इसी रोकथाम वाली सोच का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये अच्छे व्यवहार का कानून है क्या चीज? इसका सीधा सा मकसद है किसी को समाज के लिए खतरा बनने से पहले ही रोक देना। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो धारा 128 जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक खास पावर देती है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई इंसान किसी क्राइम को करने के इरादे से छिप रहा है, तो वो उस इंसान से एक अच्छे व्यवहार का बॉन्ड भरवा सकते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई सजा नहीं है, ये तो बस भविष्य में कानून का पालन करने का एक तरह का वादा है। अब अगर इस कानून को ठीक से समझना है, तो इसके कुछ शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं। कह सकते हैं कि पूरी प्रोसेस की नींव इन्हीं पर टिकी है। पहला शब्द है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये कौन होते हैं? ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की होती है, और इस केस में फैसला लेने का अधिकार इन्हीं के पास होता है। और दूसरा सबसे जरूरी शब्द है संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए, यहाँ किसी छोटी मोटी चोरी चकारी की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं हत्या, डकैती, अपहरण जैसे बड़े और गंभीर अपराधों की। मतलब वो अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि धारा 128 सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गंभीर अपराधों की आशंका होने पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि इस कानून को किसी पर भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, इसके लिए दो बहुत ही सख्त शर्तें हैं, और ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी जरूरी हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझना होगा कि ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पूरी हो गई तो काम चल जाएगा। नहीं, दोनों जरूरी हैं। एक के बिना दूसरी का कोई मतलब नहीं है। असल में यही इस कानून का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है, जो इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल होने से रोकता है। तो वो दो शर्तें हैं क्या? पहली शर्त कि वो इंसान जानबूझकर एक्टिवली अपनी मौजूदगी छिपाने की कोशिश कर रहा हो, और दूसरी शर्त ये मानने का एक ठोस कारण होना चाहिए कि वो ऐसा किसी गंभीर किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए कर रहा है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, कानून में सिर्फ शर्तें नहीं बताई गई हैं, बल्कि कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक हुआ और तुरंत एक्शन ले लिया। इस प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले मजिस्ट्रेट तक जानकारी पहुंचती है। इसके बाद, जो कि बहुत जरूरी है, धारा 135 के तहत एक फॉर्मल जांच करनी ही पड़ती है। ये कंपलसरी है, और फिर सिर्फ उस जांच के नतीजों के आधार पर ही मजिस्ट्रेट ये तय करते हैं कि बॉन्ड को ऑर्डर देना है या नहीं। और कानून में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। अगर ये कंपलसरी जांच नहीं की जाती है तो मजिस्ट्रेट का दिया हुआ कोई भी ऑर्डर इनवैलिड माना जाएगा, यानी अमान्य होगा। ये एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ठीक है, हमने शर्तें भी समझ ली और प्रोसेस भी देख लिया। अब चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है और सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है याद रखने वाली, वो ये है कि धारा 128 एक प्रिवेंटिव एक्शन है, प्यूनिटिव नहीं। मतलब इसका काम सजा देना नहीं, बल्कि अपराध को होने से रोकना है। ये जेल या जुर्माने जैसा नहीं है जो क्राइम होने के बाद होता है। ये रोकथाम और सजा के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है।
और ये जो अच्छे व्यवहार का बॉन्ड है, ये कितने टाइम तक के लिए होता है? तो कानून कहता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 साल है। अब मजिस्ट्रेट चाहें तो हालात को देखते हुए इसे 1 साल से कम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इसे समेटें तो धारा 128 के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, इसका मकसद गंभीर अपराध को रोकना है। दूसरा, ये तभी लागू होगा जब कोई छिप भी रहा हो और उसका इरादा भी आपराधिक हो। दोनों चीजें जरूरी हैं। तीसरा, एक फॉर्मल जांच करना कंपल्सरी है। और चौथा, बॉन्ड का मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 साल का है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, रोकथाम तो जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये साबित कैसे होगा कि किसी के छिपने के पीछे का इरादा सच में कोई गंभीर अपराध करने का ही था? किसी के मन में क्या चल रहा है, ये पता लगाना शायद इस कानून को असल में जमीन पर लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती यही होने वाली है।